सबसे पहले तो सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ और एक अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और इसके बाद बधाई देती हूँ सुमन मोहिनी जी को। दिल ने कहा। अब मित्रों, आप ये जानते होंगे जब भी किसी का दिल कुछ कहता है तो वो कितना अच्छा और कितना सच्चा होता है। जब मैंने ये सुमन मोहिनी जी की किताब का PDF मुझे मिला और मैंने इसको पढ़ा तो इसमें मुझे 2-3 बातों का मैं उल्लेख पहले करती हूँ। एक तो मुझे इसका शीर्षक बहुत पसंद आया, दिल ने कहा। और दूसरा जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इस पुस्तक का जो लोकार्पण के समय मुझे अवसर दिया और इसको मैंने जब पढ़ा तो इन्होंने अपनी ननद को ये पुस्तक जो है समर्पित की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब हम संबंधों के निर्वाह की बात करते हैं तो मैंने हमेशा ना संबंधों पर, रिश्तों पर हम लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं, बहुत अच्छा खाते पीते हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब संबंधों के निर्वाह की बात आती है तो हम कहीं थोड़े संकोची हो जाते हैं। और सुमन मोहिनी जी ने इस संकोच को अब बहुत ही अच्छे से दूर किया है और एक मैं कह सकती हूँ कि एक मानक सिद्ध किया है सब लोगों के लिए कि ननद और भौजी का जो रिश्ता है वो भी सम्मानजनक हो सकता है। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत सारी बधाई देती हूँ। अब मित्रों, मैं अभी जैसे आ रही थी तो मुझे एकदम से मीर, आपने सब उनका नाम सुना होगा, मीर जो बहुत बड़े शायर हैं, तो उनके पिताजी एक बार बहुत बीमार हो गए और बीमार भी ऐसे हो गए, देखिए जब वृद्धावस्था होती है हम सबकी कभी ना कभी होनी है, ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर पर आ गए, खाना छूट गया, पीना छूट गया, उठना छूट गया, कहीं जाना आना सब छूट गया। तो उन्होंने मीर जी को कहा कि बेटा, मेरी सारी शक्तियाँ जो हैं सब समाप्त हो गई हैं, अब मेरे में एक शक्ति बची। आप देखिए क्या शक्ति बची। आप, मुझे बहुत हैरानी हुई ये कुछ जब मैंने ये दृष्टांत पढ़ा था। उन्होंने कहा मेरे में सिर्फ सूंघने की शक्ति बची है। बेटे को कहा कि तुम जाके कहीं से मुझे नरगिस के फूल ला दो, मैं उसको सूंघ सूंघ के मेरा जो भी जीवन बचा है मैं उसको बिता दूँ। अब देखिए, किसी व्यक्ति में खाने की क्षमता नहीं, उठने की नहीं, बैठने की नहीं, कुछ भी नहीं, बिस्तर पर है, सूंघने की शक्ति बची। मुझे लगता है ये जो शक्तियाँ हैं, मीर साहब ने जब देखी अपने पिता की ये शक्ति, तभी वो अच्छे शायर बन सके। जब हम अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जो मैं सुमन जी के लिए मैं बात कहना चाहती हूँ, आप सबके लिए भी, कि जो सुंदर दिल के स्वामी होते हैं वो ही काव्य रचना कर सकते हैं। काव्य की रचना करना सबके बस की बात नहीं। आपको मैं एक और बात भी बताती हूँ। जब मैं मंत्रालय में बहुत पहले 78 के करीब की बात है, मैं सीनियर ट्रांसलेटर थी वित्त मंत्रालय में। उन दिनों आलोती मेरी 2-3 किताबें पब्लिश हुई थी तब तक। तो वहाँ पर एक दो राइटर थे मेरे साथ, वो मुझे कहने आए, पूछने आए, मैडम आप कविता कैसे लिखती हो? हमने इतने व्यंग लिख लिए, इतने उपन्यास लिख लिए, इतना सब, कविता नहीं लिख सके हम लोग। तभी मेरे को ये लगा कि व्यंग, देखिए आप जो व्यंग लिखते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छे दिल के नहीं होते, लेकिन जो कविता लिखते हैं वो पक्का है कि वो अच्छे ही दिल के स्वामी होते हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ। किसी की आलोचना करने का मन नहीं है कि मैं उनके व्यंगकार जो है वो ऐसा होता है या कहानीकार नहीं, लेकिन मैं, और कविता जो है वो ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कविता लिखी नहीं जा सकती। और मैं अगर वैसे मैं लिख के लाई हूँ इसमें, और वो मुझे लगता है जो मैं टाइप करके, और मैंने प्रिंट भी निकलवाया था आलोक जी, वो तो मेरा घर रह गया लेकिन मैं देखती हूँ अगर इसमें मुझे अगर मिल जाता है तो मैं इसमें, मैंने 2-3 बातें लिखी हुई हैं, अगर वो मुझे मिल गई। इनकी मैं पहली
कविता है समर्पित है मोहिनी जी, समर्पित वाली जो कविता है, हाँ वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। ये बहारें ये चमन सब वीराने हैं तुम्हारे बिना, संग संग मेरे ये भी उदास है तुम्हारे बिना, जब से तुम चले गए। मित्रों, मेरे को लगता है कि जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसे पल आए होते हैं जब कोई ना कोई हमसे बहुत दूर चला जाता है, लेकिन हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत निरीह भी हो जाते हैं। लेकिन इनकी पूरी रचना जब मैंने पढ़ी तो ये कहीं भी टूटी नहीं है, उदास जरूर है, लेकिन ये साहसी रही है और रिश्तों को निर्वाह करने में बेहद सक्षम रही है। ऐसा मैंने इनकी इस कविता को, बहुत लंबी कविता है, आप सब पुस्तक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खरीदिए, पढ़िए, और इस कविता को तो आप जरूर पढ़िए। और जो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, दिल ने कहा काव्य संग्रह में मुझे कुछ रचनाओं में, जैसे मैंने मीर जी की बात करी, बिल्कुल मुझे कुछ वैसी ही रचनाएं मिली जैसे मैंने मीर का जब सृजन पढ़ा। मैं उन सब का उल्लेख भी यहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले जो उनकी पहली रचना है सब वीराने हैं तुम्हारे बिना, जो संबंधों की दूरियों पर लिखी गई है, बहुत मन को छूने वाली रचना है और ये बहुत ही मार्मिक भी है। मैं उन सब पंक्तियों को, मैंने कहा कि मैं नहीं दोहराना चाहती, आप स्वयं पढ़िएगा। इस संग्रह की 50 कविताओं में देश, समाज, राष्ट्र से संबंध विभिन्न विषयों पर उनकी लेखनी ने अपने दिल से उठी आवाज को प्रस्तुत किया है। उनकी बहुत सारी रचनाओं को यहाँ उद्धृत किया जा सकता है, पर ये पंक्तियां देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। तेरी हस्ती है क्या ये कभी तूने जाना ही नहीं। मुझे लगता है ये हम सबको कह रहे हैं, तेरी हस्ती है क्या ये तूने कभी जाना ही नहीं, तू सब कर सकता है तूने कभी ठाना ही नहीं। आप देखिए, मनुष्य का, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि हम जो सोचते हैं आज, बीज के रूप में सोचा, वो कभी ना कभी अवश्य सफल होता है। ऐसा इनकी इस रचना से, इस काव्य संग्रह में मुझे कई रचनाओं में प्रस्तुत हुआ है। मैं आपको आलोक जी, सुमन जी बताना चाहती हूँ, जब मैंने बताया मैं वित्त मंत्रालय में काम करती थी और एक बार मैं अपने पिता के साथ 1967 की बात है, हम लोग वहाँ 26 जनवरी की परेड निकला करती थी, तो वहाँ आए। जब हम वहाँ से राजपथ के ऊपर चढ़ रहे थे राष्ट्रपति भवन की ओर, तो मेरा मन हुआ कि क्या मैं राष्ट्रपति भवन में कभी रह सकती हूँ। बताइए कितनी मुश्किल बात है, एक छोटा सा बच्चा काफी सोच सकता है कि राष्ट्रपति भवन में रहेगा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, अरे कितनी बड़ी बड़ी सड़कें, कितने बड़े बड़े पेड़, कितनी सुंदर जगह, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। बहुत साल बीत गए। फिर मेरी 1970 में नौकरी लगी कहीं रेल भवन में। अब रेल भवन भी राष्ट्रपति भवन से शायद आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर था। फिर उसके बाद मेरी जब ट्रांसपोर्ट भवन में मेरी ट्रांसफर हुई, वो और भी पास आ गया राष्ट्रपति भवन के। फिर देखिए, फिर मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास, नॉर्थ ब्लॉक में। सब वो मेरे को बहुत, मैं हर रोज इसको देखती राष्ट्रपति भवन को। मैं वहाँ रह तो नहीं सकी मित्रों, लेकिन मैं वहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक तो मेरा रहना हो ही गया वहाँ पर। कितने वर्ष में रही। तो मैं ये कहती हूँ, जिन्होंने कहा कि तुम जो ठानोगे वो हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये हम सबके लिए पंक्तियाँ हैं। आज मैं आप सबको कहती हूँ, आप अपने मन से सदा ही अच्छा सोचिए, और ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जो सोचेंगे वो अवश्य पूरा होगा। मित्रों, एक बात इसके साथ मैं और भी कहना चाहती हूँ, शब्दों पर मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी भाषा हम जीवन में उपयोग करते हैं, इनकी सभी कविताओं में मैंने भाषा का भी मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल इन्होंने लिखी है। और आप ही देखिए, आपने कहाँ क्या लिखा है। आप प्रदूषण की बात भी करती हैं अपने संग्रह में, संबंधों की बात करती हैं, आप अपनी रचनाओं में जीवन की बात करती हैं, आप ख्वाहिशों की बात करती हैं। आपकी रचनाओं में देश भी है, सैनिक भी है, योग भी है, वियोग भी है, मौसम है, संघर्ष है। मैं सोचती हूँ आपकी रचनाओं में क्या नहीं है। सब विषयों पर आपने लिखा है। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आपकी सरल भाषा सीधे मन पर मेरे भी असर किया है, और आपके दिल से निकले हुए जो भी आपके दिल ने कहा है, इस संग्रह की
जो भी कविताएं हैं हमारे सभी पाठकों को बहुत बहुत पसंद आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है आपका यह संग्रह लोकप्रिय होगा और जन जन में इसको पढ़ा भी जाएगा। मैं आपकी बहुत सारी रचनाएं यहाँ कोट कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मित्रों एक बात मैं बहुत ही ज़रूरी कहना, जब हम कहीं जाते हैं और किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? उसको सगन डालते हैं, उसको बधाई देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ऐसे ही सुमन मोहिनी जी के इस पहले काव्य संग्रह पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी बधाई देती हूँ और मैं उनका सम्मान भी करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सुमन जी आए और ये अपने पहले काव्य संग्रह जो उनका पहला बालक इस दुनिया में आया है, मैं ये नहीं कहती कि आप 100 बच्चों की, मतलब ऐसे तो कहना बहुत ख़राब है, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे 100 बालकों की कम से कम माँ बने और बहुत सारी किताबों की रचना करें और हम सब उन्हें बधाई देने के लिए समय समय पर यहाँ उपस्थित होते रहें। काव्य संग्रह का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप और ही जो रचनाएं हैं, कहानी भी लिखें और भी विषयों पर अपनी लेखनी उठाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाए, जरा मैं आपको सम्मानित कर दूँ। माला भी है, माला की जगह भिंडी लाइए जोर से तालियां बजाएं। हाँ, क्योंकि जब किताब बोलती है कई दिलों के राज बोलती है और इन्होंने तो शायद ऐसा लगता है कि दिल ही लिख दिया है। तो बहुत सुंदर किताब दिल ने कहा और दिल ने इनके बहुत कुछ कहा जो हमने पढ़ा जब इन्होंने PDF भेजी, तो मुझे भी वाकई में बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी जो किताब समर्पित की है अपने नंद को दिए। एक कई बार ना कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते मगर जुड़ जाते हैं और दिल से जुड़ते हैं। वो ये नहीं होते कि वो ससुराल के पक्ष से हैं या माई के पक्ष से हैं, मगर वो दिल से जुड़ते हैं। और यह दिल का रिश्ता जो आज हमें इस किताब में देखने को मिला है, दिल ने कहा। सुमन मोहिनी जी का जो काव्य संग्रह है, जो हमारे भारत की संस्कृति है कि 51 रुपए का सगुन होता है, तो इसमें 51 कविताएं जो हमारे दिल को छू के गई हैं। बहुत सुंदर कविताएं हैं और प्रत्येक रस में डूबी है उनकी किताबें। जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, हर प्रत्येक ऐसे रस को जो ऐसा कोई रस नहीं है जो उन्होंने अनछुआ रह गया हो। दिल की भावुकता का करुणा रस सुमन जी की कविताओं से पहले अपनी नंद को समर्पित की है। सब वीराने हैं तुम्हारे बिना। सही बात है, जब कुछ चीज़ हमारे से अलग होता है तो लगता है कि सब कुछ वीराना हो गया है। सब वीराने हैं तुम्हारे बिना की कविता है। अंतर्गत के संबंध में सभी संबंधों से ऊपर होता है। नंद के प्रति उन्हें स्नेह करुणा व्यथा की ये रचना लेखिका से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। वाकई में मैं उनकी नंद को भी नमन करती हूँ और इतनी अच्छी भाभी हैं, उनको नमन करती हूँ। दोनों का रिश्ता वो जाएं वो खुश रहें और जो यहाँ आए उनको ऐसी वो लिखती रहें। और ऐसी जब मैंने बोला है 100 किताबें यानी 100 बच्चे, हम लोग उनकी बधाइयाँ देते रहें उनको। परिवार और समाज देश के मानव जीवन से जुड़ा रहता है। हमारे सुख पीड़ा आनंद इन्हीं से जुड़े हुए हैं। सुमन जी ने अपनी रचनाएं बेटी से शुरू की है और आखिर क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जिसके लिए आप सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए कि आखिर क्यों पे इन्होंने ये किताब समाप्त की है। नारी माँ बनकर संपूर्ण प्रकृति का रूप धारण करती है। शायद ये विचार लेकर सुमन जी ने पहली कविता बेटी पर रखी है। और रिश्तों की जटिलता से उलझा हुआ परिवार तथा समाज पास में रहते हुए भी दूर होता जाता है। आखिर क्यों, ये सोच आखिर कविता पर है। आखिर क्यों दिलने का पुस्तक का नया आयाम देती है। पुरुष पर बहुत लोग कम लिखते हैं, पता नहीं ऐसी क्या विडंबना है जो पुरुषों से इतने दूर रहते हैं, जबकि आकाश है धरती है तभी हम पूर्ण हैं। तो पुरुषों पर इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन सुमन जी ने पुरुष की महानता को रचना का रूप दिया है, जिन्होंने परिवार की कई इकाई में बेटी बहू बेटी माँ स्त्री और राखी के साथ भाई बहन के संबंध का भी इन्होंने आलेख लिखा है कविता में, जो बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं और उनके बिना सब कुछ अधूरा होता है। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने फोटोग्राफ फौजी मेरा देश मेरा गौरव भी उन्होंने लिखी है। भी कविता में 7-8 साल के बच्चे के उन्होंने भीख मांगते हुए देखकर, यानी वो दृश्य बहुत अजीब होता है। जब एक हमारे सामने 7-8 साल का बच्चा भीख मांग रहा होता है तो हम भी वेदना से उठ जाते हैं। उसी पर उन्होंने कविता लिखी है
मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ सुमन जी को। ऐसी आप कविता लिखते रही हैं, बहुत बधाई दी। मोहिनी सलोनी जी की जो पुस्तक का विमोचन के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अनवरत लिखती रहें। अभी मैं मेट्रो से आ रही थी, तभी मेरे पास ये किताब नहीं थी, तो मेट्रो से आ रही थी तभी मैंने एक थोड़ा सा शुभकामनाएं शुभकामनाओं मोहिनी जी के लिए शुभकामनाओं के लिए कविता लिखी थी, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लिख ही देती हो अक्सर ख्वाबों, ख्यालों और हकीकत को अपने किसी डायरी के पन्ने पर। ये सुमन मोहिनी जी के लिए मैं बोल रही हूँ। लिख ही देती हो अक्सर ख्वाबों, ख्यालों और हकीकत को अपने किसी डायरी के पन्ने पर। पढ़ेंगे हम सभी आपकी कविताएं और लगेंगी सबसे जुदा जुदा। कहीं होगा मानवता का बिंब, तो कभी स्त्री का प्रतिबिंब, तो कहीं जाति धर्म का प्रतिद्वंद। एक स्त्री के हृदय में सारी भावनाएं होती हैं, तभी वो संपूर्ण होती है। करुणा, त्याग और मदद एक दूसरे की। मेरे ख्याल से इस किताब में इनकी सारी भावनाएं को लेके ये किताब एक सारी भावनाएं समाहित हैं इस किताब में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने पुरुष पे भी लिखा, जो सामाजिक विद्रूपता है उस पर भी लिखा। एक लिखना बहुत बड़ा एक वो होता है। अगर हम कोई काव्य संग्रह लाना चाहते हैं तो वो काव्य संग्रह एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का नहीं होता है, कई वर्षों से होता है, जो हमारे अंदर पकता रहता है, धीरे धीरे पकता रहता है। वही एक दिन जाके धीमी आंच पर पका हुआ स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में तैयार होता है। वही सुमन मोहिनी जी की मेरे ख्याल से ये किताब बहुत जन जन के हाथ में पहुंचेगी और बहुत ही शानदार इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आगे मेरी कविता में है, आपकी कलम में समाहित होंगे चांद तारे, नव खिलकर पृथ्वी के खिले अटखिले, तो कुछ मुरझाए हुए फूल। सारी भावनाएं समाहित होंगी। दुआएं हैं प्रिय सखी आपको, लिखती रहें आप ऐसे ही वक्त की धारा के साथ। अनवरत आपकी कलम चलती रहे, कभी रुकी नहीं। कुछ मैं सुमन मोहिनी जी की भी कविताएं पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने कई सारे वो उठाए हुए हैं मुद्दे, जो एक स्त्री के मन स्थिति को बताते हैं। जैसे ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने रिश्ते को इतने प्यारे से बखूबी से संजोया। इसमें नंद के लिए, नंद और भाभी का रिश्ता तो वैसे ज़्यादातर सब लोग कहते हैं थोड़ा सा परिवार भरा ही कहते हैं ज़्यादातर, सास बहू नंद ससुराल। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि समाज को एक पृष्ठ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी खूबी लिख के दी है कि देखिए रिश्ते ऐसे भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कितनी सारी मतलब दोस्ती के लिए, जिंदगी के लिए, और बहू भी बेटी है उसके लिए कितनी सारी कविताएं इन्होंने, कितने सारे भाव करुणा लेके इन्होंने इस किताब में अपने व्यक्त करे हैं। बचपन को लेके, जैसे नाराजगी को भी लेके, कहाँ कोई लिखता है नाराजगी के ऊपर कविता। एक इनकी नाराजगी के ऊपर कविता देखिए। मेरे हमदम दोस्त हमराज हो तुम, मेरे हमदम दोस्त हमराज हो तुम, मगर इतने क्यों खामोश हो तुम। खामोशी को कितने बखूबी से इन्होंने। तुम्हारी चुप्पी मुझसे देखी नहीं जाती, लगता है किसी बात पर नाराज हो तुम। ऐसा अक्सर होता है जब कोई नाराज हमसे होता है तो हम उस चीज को दिल पर ले लेते हैं, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर पाते हैं शब्दों में। उस चीज को भी इन्होंने कितनी बखूबी से बयान किया है। नाराजगी तो हम लोगों के साथ, हम भी किसी से नाराज होते हैं, लेकिन उसको शब्दों में बयां करना एक बहुत बड़ी बात है, जो सुमन मोहिनी जी ने अपने शब्दों से बयां किया है। बहुत बड़ी बात है। प्रदूषण पे भी इन्होंने लिखा है, और आबो हवा देश की बहुत खराब हो चली है, जो जैसा कि हो रहा है दिल्ली में, बताइए टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया है। कितना मतलब चिंता का विषय है ये। तो उसमें एक यही नहीं है कि इतना प्रदूषण हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको लिखना, समाज को एक सुझाव देना, ये भी एक कवि हृदय का बहुत बड़ा
क्या बोलना चाहिए, सहयोग होता है समाज के लिए। कभी एक कवि नहीं होता है, वो सहयोग भी करता है, अपने शब्दों के थ्रू सहयोग करता है। आबो हवा देश की बहुत खराब हो चली, जीव जंतुओं पर विकट भारी पड़ रही, प्रदूषण रूपी नाग सबको डसने लगा, हवा में अब अपना जहर बिखरने लगा। कितना अच्छी पंक्तियां हैं इनकी। ये ख्वाहिशों पर भी इन्होंने लिखा है। ख्वाहिशें तो अनगिनत होती है, जब तक सांस चलती है तब तक ख्वाहिश रहती है, और ख्वाहिश अगर ना हो तो सांस ही ना चले। तो ख्वाहिशों पर भी इन्होंने लिखा, ये ख्वाहिश अब मेरी हुई, हमने कहा ठीक है ये ख्वाहिश तुम ही ले लो भाई। और इस तरह से एक एक कर सभी इच्छाएं, अच्छी ख्वाहिशें लोगों ने बोली लगाकर अपने नाम कर लो। अंत में कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें बाकी बची थी, जिनको दावेदार कोई भी ना दिख रहा था। ख्वाहिशों का दावेदार भी होना बहुत बड़ी बात है। ख्वाहिशें हम अकेले अपनी इच्छाएं सारी पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए पूरे समाज की जरूरत होती है। नीलाम का सिलसिला भी अब धीरे धीरे कम हो चला है। तो इसी तरह से इन्होंने कितनी ही कविताएं, अपने कितने ही रंग भरे हैं इस कविताओं में। श्रृंगार का भी इसमें है और कई तरीके हैं। तो एक इन्होंने अपने जो सब वीरान से तुम्हारे बिना, ये नंद को जो समर्पित किया है, ये सारी ही कविता बहुत ही संवेदनशील है। आप एक बार इसको पढ़िएगा ध्यान से तो पता चलेगा कितनी संवेदना है इनकी हृदय में, वही इन्होंने व्यक्त करी है। तो उसकी है कुछ लाइनें। ये सड़क, ये चौराहा और ये गली जहाँ से होकर तुम गुजरती थी, ये सड़क, ये चौराहा, ये गली जहाँ से होकर तुम गुजरती थी, अपने मायके आने के लिए अब सन्नाटे की आगोश में गिरफ्त है। कितना दुख भरी पंक्तियां हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे उनकी रौनक बस तुम्ही से थी। किसी के जाने और ना जाने से कुछ ही टाइम के लिए किसी के लिए फर्क पड़ता है, लेकिन इन्होंने तो किताब में लिखकर एक एक नींव का पत्थर इस तरह से कर दिया है कि उनका जाना कितना इनको दुखदायी था। तो ये हृदय की बातें होती हैं, जैसे कि इन्होंने दिल से दिल में कहा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ दिल चलता है वहाँ करुणा भी होती है, वहाँ सहयोग भी होता है, वहाँ सारी अच्छी भावनाएं होती है, वहाँ कभी भी ईर्ष्या द्वेष हमेशा उससे दूर होता है। जो दिल से काम करता है और जो दिमाग से काम करता है वो तो कविता भी नहीं लिख सकता है, शायद दिमाग से कविताएं नहीं लिख सकता है, दिल से ही कविताएं लिखी आती हैं। हम कहीं जाते हैं, कुछ सड़क पर देखते हैं कोई भीख मांगता हुआ बच्चा दिखता है, कभी हमारे घर पे जो मेड आती है उसकी कहानी सुनते हैं, या फिर कहीं पे भी जाते हैं समाज में कुछ भी हमें अच्छा बुरा दिखता है, हम कलम उठाते हैं और 2 पंक्तियां लिख देते हैं। वो पंक्तियां जो हम 2 साल बाद या 1 साल बाद हम देखते हैं तो हम खुद ही सोचते हैं अरे ये पंक्तियां हमारी लिखी हुई हैं। फिर वो सारा दृश्य घूमता है आंखों के सामने कि अच्छा ये उस टाइम लिखी थी, तब हम उसको कंप्लीट भी कर देते हैं, कविता को विस्तार दे देते हैं। तो कवि बनना एक बहुत बड़ी चीज होती है। कविताएं जैसे हम गर्भ में 9 महीने बच्चे को रखते हैं, कष्ट सहते हैं, खाना पीना सब उसके अकॉर्डिंग करते हैं जैसे भी होता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है उसको एक एक दिन करके उसको चलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, भाषा बोलना सिखाते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। माँ अपने बच्चे को जिस तरह से पालती है वैसे ही एक कविता भी लिखी जाती है, उसको संजोया जाता है, पाला जाता है। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं सुमन जी को सुमन से ही सम्मानित करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अनवरत आप लिखती है, कलम ऐसे ही आपकी बहती है। और फिर कैसे पूरी उन्होंने इस प्रोसेस से इस किताब को लाने में क्या क्या कठिनाई हुई, थोड़ा सा मैम आप प्लीज बताएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय सविता चड्ढा मैम, आदरणीय पूजा भारद्वाज मैम, आदरणीय सीमा पटेल मैम, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और
श्री आलोक सिंह गुमशुदा जी, जो इस पुस्तक के संपादक भी हैं और ऑर्गेनाइज़र भी हैं। सारे कार्यक्रम का सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरे परिवार से जो सदस्य आए हैं उनके प्रेम के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप सबके बिना ये कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता था। तो आप सबकी इसमें बहुत अहम भूमिका है। और जो भी और भी सदस्य जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। तो जैसे आलोक जी ने बताया कि इस किताब के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इस किताब को जब मैंने छपवाया था, छपवाने से पहले की बात है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सहयोग मिला है वो आलोक सिंह जी का मिला है। क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं करूँगी, इन्होंने बोला नहीं आप करो और मैं आपका सहयोग करूँगा, तो इनका भरपूर सहयोग मिला है। तो आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मोटिवेट किया है, बहुत मदद भी की है कहीं कहीं पर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पुस्तक जो लिखी गई है इसमें मेरी 51 कविताएं हैं, जैसे मैम ने बताया है, और सभी अलग अलग विषयों पर है। और जो मैंने कविताएं ये डेडिकेट की है अपनी ननद को, वो 3 साल पहले हमको छोड़कर चली गई थी, वो अभी हमारे इस दुनिया में नहीं है। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी मेरी सहेली थी, वो ननद कम थी, सहेली थी, एक दोस्त थी, उनसे मैं हर चीज़ अपनी शेयर करती थी। तो जब वो चली गई तो स्वाभाविक है कि ये दुख होना ही था, एक साथी पिछड़ गया। तो क्योंकि जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो भावुक हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी अभी। और हमारे बीच में मेरी ननद के हस्बैंड हैं जितेंद्र कुमार जी, आए हुए हैं वो भी। तो वो भी थोड़ा सा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। होली को कोई टाल नहीं सकता, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, भगवान की जैसी इच्छा है, लेकिन वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और दूसरा, इस किताब के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इतना सभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं बहुत तारीफ़ की है। हो सकता है कि इतनी ना मैं अच्छा लिखती हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। इतना नहीं है, बस लिख लेती हूँ जो मन में आता है और कुछ नहीं। तो आप लोग पढ़िएगा इसकी पुस्तक को, आपको पसंद आएगी। मुझे ऐसा लगता है हर विषय पे है, इवन फोटोग्राफर पे भी मैंने कविता लिखी है। ऐसे मन में आया कि फोटोग्राफर पे ही लिखो। तो जैसे जैसे मन में कविता क्या होती है, ख्याल ही होता है ना। तो जो ख्याल आता है वो अपना मन में आता है, मैं लिख देती हूँ। इसीलिए पुस्तक का नाम भी रखा है दिल ने कहा। जो दिल में आता है मैं लिखती रहती हूँ। तो बस ज़्यादा समय लेते हुए, क्योंकि अभी हमारा दूसरा कार्यक्रम भी शुरू होना है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मेरा मनोबल बढ़ाया, और आप लोगों का बहुत मुझे सहयोग मिला है सभी का। तो सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू। संदेश लिखा, मैम ने कहा कि आप बधाई संदेश लिखें, तो मैं चाहूँगा आप सबके समक्ष में पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है। पूरी कविताएं क्योंकि मैंने कंपाइल करी है मैम की, तो मैंने शायद अच्छे से पढ़ा है उनको, तो मैंने लिखने की कोशिश की। जो मुझे अंदर से फील हुआ उसके माध्यम से मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। जब दिल जज्बात को अपने शब्दों का जामा पहना कुछ कहने को बेताब होने लगता है, तब विचार रूपी रुधिर कागज पर बुनी शब्दों को उकेरने के लिए मचलने लगते हैं। शब्द और शब्दों के गले में बाहें डाल गलबाही करने को उत्साहित दिखने लगते हैं, और फिर वही शब्द अपनी मित्र मंडली बना शब्द से अक्षर और अक्षर से काव्य रूप में वाक्य, और फिर अपने आप को और विस्तारित करते हुए भावनाओं के समंदर में भीगते हुए कविता या नज्म या गजल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। दिल ने कहा, काव्य संग्रह में सुमन मोहिनी सलोनी जी ने अपने दिल में उठ रहे जज्बात के ज्वार भाटा को काव्यात्मक रूप में लिखने की कोशिश की है।
जिसको पढ़कर आप पृथ्वी और चंद्रमा के उस भावनात्मक खिंचाव को अवश्य ही महसूस कर पाएंगे। सुमन मोहिनी सलोनी जी की लेखन क्षमता विशाल है और साहित्य के प्रति उनका समर्पण उनकी लेखनी स्वयं व्यक्त करती है। जहाँ तक इस काव्य संग्रह की बात है, सुमन मोहिनी सलोनी जी ने कई ऐसे विषयों को लिखते समय जिया है जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारी भावनाएं आपके दिल की ही हैं। विषयों के चुनाव में भी विविधता सुमन मोहिनी सलोनी जी की एक रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की ऊंचाइयों को दर्शाती है और रचनाओं में अर्थ की गंभीरता और गहराई आपको अपने सम्मोहन में बांध कर रखने में सफल जान पड़ेगी। फिर चाहे स्त्री विशेष कविताएं जैसे बेटियां, बहू भी बेटी है, माँ, स्त्री या राखी इत्यादि कविताएं हों, या फिर दिल की धड़कनों को प्रेम की गुदगुदी लगाती कविताएं जैसे उम्र दराज होता प्यार, ख्वाहिश, दिल या फिर प्यार, शुक्रिया जिंदगी इत्यादि कविताएं हों, सभी को पढ़ते समय स्वयं के अंदर दिल मांगे मोर जैसी अनुभूत होती पाएगी। सुमन मोहिनी सलोनी जी की सरल और स्पष्ट लेखन शैली बहुत ही प्रभावित करने वाली है। जैसे किसी उपवन में कई रंग और गंध के पुष्प अपनी आभा बिखेरते रहते हैं और हमारा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं, वैसे ही सुमन मोहिनी सलोनी जी की कविताएं इस काव्य संकलन दिल ने कहा में पाठक का ध्यान आकर्षित करने में जरूर ही कामयाब होगी, ऐसा मेरा मानना ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है। इस काव्य संकलन दिल ने कहा में आप अपने होठों पर स्वतः मुस्कुराहटों को बिखेरते हुए पाएंगे, तो कहीं पढ़ते पढ़ते आंखों के बेवफा हो जाने को भी देख पाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस काव्य संकलन दिल ने कहा को पढ़कर अपने मन के अंदर एक साहित्यिक तृप्ति का अनुभव करेंगे। मैं सुमन मोहिनी सलोनी जी को उनके इस प्रथम काव्य संकलन के लिए ढेरों बधाइयाँ व शुभकामनाएं देता हूँ। आप यूं ही लिखते रहें और यूं ही साहित्यिक रचनाकार का धर्म संपूर्ण समर्पण के साथ ताउम्र निभाती रहें। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हमारा एक पुस्तक का मैम का विमोचन था। अब इसके बाद हम लोग तुरंत काव्य गोष्ठी पे आएंगे। थैंक यू।